देखिए जी, कराची के इलाके औरंगी टाउन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शादी ब्याह की तकरीब में हवाई फायरिंग तो लोग करते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि हवाई फायरिंग से के ज़द में जो है बच्चे मारे जाते, लोग मारे जाते, मगर इनको फंकारी और बदमाशी करना जो है नहीं बोलते। आज जो है दूल्हा हमारे साथ मौजूद है, दूल्हा का भाई मौजूद है, जो कि शर्मिंदगी भी हो रही है इनको और एहसास भी हो रहा है। आज जो है दूल्हा बारात में जब घर पहुंचा तो वहाँ पर हवाई फायरिंग के ज़द में 2 बच्चे जहाँ भाग हो जाते। दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को घर भी देखने नहीं जाता, वो दूल्हा जो है वहीं से गिरफ़्तार होकर थाने मुंतकिल हो जाता है। वो दूल्हा हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था अचानक से वाक़या? आप लोग जो है बारात से घर जा रहे थे, घर में जाकर दुल्हन को देखना भी था, खुशी भी बांट, तो क्या हुआ था अचानक? घर में आके रुके ही थे और भाई लोग आगे एंजॉय कर रहे थे, तो उसी वक्त ये हुआ। मैं नहीं उतरा था गाड़ी। आपको कैसे मालूम हुआ कि बाहर गोली चल गई और बच्चों लोगों को लग गई? हाड़ा-उड़ी लग गया ना, सब बिल्कुल रोना पिटना लग गया, तो हम लोग जल्दी से उतर के अपनी अम्मी लोग को संभालने गए और बच्चे लोगों को अपने कज़न वज़न लोग के साथ हॉस्पिटल भेजा। आपने मना नहीं किया कि भाई फायरिंग नहीं करो, क्या ज़रूरत है? मैं अंदर ही, आवाज़ तो आ रही होगी। आवाज़ आ रही थी लेकिन मैं अंदर था, मुझे उतारने ही नहीं दी थी। अच्छा, ये दूल्हा का जो भाई मौजूद है, तारिक नाम है, और ये जो है फायरिंग कर रहा था। मुझे बताइए क्या हुआ था? खुशी में गम तब्दील हो गई है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 बच्चे जहाँ भाग हो गया, क्या हुआ था? ये फायरिंग करने की क्या मतलब कि खुशी मना रहे थे, क्या कर रहे थे? हम लोग तो खुशी मना रहे थे, मगर बस ये खुशी ऐसा मातम में बदल गया और कोई बात नहीं। डिटेल में बताइएगा फायरिंग किस तरह हुआ, गोली किस तरह? गोली बोले ना कि बस पिस्टल में बस ये गलती हो गया, नीचे की तरफ नहीं करके मैं सीधा ऐसे लोड किया ना, गोली अचानक निकल गया, डायरेक्ट हो गया। ये हम लोग को खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ दिमाग। एक गोली से दोनों बच्चे की जान चली गई? गोली दोनों निकले हैं। किस तरह हुआ था? मतलब कि एक गोली आपसे लगी है और जो तलहा लड़का है उसके हाथों उसके वो तो पिस्टल ऐसे नीचे कर दिया था। अच्छा, वो फरार हुआ? वो अभी फरार हुआ है। वो भी हम लोग को खुद को भी नहीं पता था। हम लोग तो 1 घंटे में आ गए थे, पुलिस आई हम लोग को लेके चल गई। अच्छा, मुझे बताइएगा जब गोली चली, बच्चों को गोली लगी, तो वहाँ पर आप मौजूद थे या भाग गए जाते? बिल्कुल वहीं मौजूद थे हम लोग। और फैमिली का कहना है कि आज जब गोली लगी तो आप फरार हो गए थे। फैमिली तो आई भी नहीं थी, फैमिली तो बहुत बाद में ही है। बाकी और भी हर बंदा इलाका मिला कर के थे, उन लोग से भी कुछ लोग रिश्तेदार भी थे। हम लोग घर से हिले नहीं, हम लोग बोलते ये चीज़ तो अब हो गया है, तो हम लोग तो देख रहे ना, अफसोस वाला नागा हो गया। हम लोग घर में खुद सब बेहोश हो जा रहा, कभी अम्मी, कभी बेगम, कभी इसकी वाइफ आई, वो भी बेचारी आई, वो भी, तो हम लोग कहाँ भागेंगे? आप बताइएगा, इलाके से जब हम बात करें तो इलाके वाले का कहना है कि आप लोग माइयों वाले दिन भी फायरिंग कर रहे थे। माई वाले दिन में हम लोग थोड़ा बहुत गोली चलाए थे, 2-4-5 गोली चलाए। माई वाले दिन में हम लोग थोड़ा बहुत गोली चलाए थे, 2-4-5 गोली चलाए थे। आ जाती है वहाँ पर, आप लोगों को अरेस्ट भी करके लेके जाती है? पुलिस आती है, वो पुलिस आई थी, बोला ना आपको कि किसी और चक्कर में आई थी, बस वो हम लोग के चक्कर में आ गए थे, फायरिंग के चक्कर में तो नहीं आई थी। आप लोग, पुलिस आप लोगों को रोकने नहीं आई थी? पुलिस को पता ही नहीं था ना, पुलिस वो तो आएगी, तो आए थे, आके रुके। फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद पुलिस उधर आई, आप लोग को रोकने? हम लोग सब रुक गए थे। फिर वहाँ पर पुलिस क्या कहती है? खत्म हो गया। लेकर जाती है? नहीं, उस वक्त नहीं हो रहा था जब वो आए थे, मगर उन लोगों को पता चल गया था यहाँ फायरिंग हो रहा था। मतलब माइयों वाले दिन अलग से आप लोगों ने फायरिंग की, बारात वाले दिन अलग से फायरिंग की, मतलब कि एहसास नहीं हुआ कि मेरी गोली, अंधी गोली किसी जान चले जाएगी, किसी को लग सकती है? उस टाइम तो एहसास नहीं हुआ था, अभी तो बहुत एहसास हो रहा है, अभी तो इतना एहसास हो रहा है जिसका कोई हद नहीं है। तो ये छोटा भाई है आपका? जी। आपकी शादी हो चुकी है? जी। कितने साल हो गई? 3.5 से 4 साल होने वाला है। 4 साल हो गए। तो छोटे भाई ने आपकी शादी में गोलियां वगैरह चलाई थी? नहीं। तो आपने क्यों कोशिश की कि इनके शादी भी ख़राब हो गई, इनका पूरा इवेंट ख़राब हो गया, सिर्फ आपकी एक गलती की वजह करके 2 जान भी चले गई है? गलती हो गया, बस क्या करें अभी। एहसास है आपको? बहुत एहसास है, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा। अब वो जो शख्स, जो बच्चा जो है मर गया है, उसको किस तरह इंसाफ मिलेगा? आप कह रहे कि मैं जो माफ़ कर दूंगा, मैं माफ़ ना, मैं बोला घर वाले अगर चाहे भाई माफ़ कर दे, बाकी उनकी मर्ज़ी है। बाकी हमारे तरफ से जो भी होगा ज़िंदगी भर मैं अपने हिसाब से ताबन करूँगा, हर किस्म से जैसे भी हो, कोशिश तो यही रहेगा। हवाई फायरिंग तो लोग करते हैं, शौक़ से करते हैं, इंजॉय करते हैं, जश्न मनाते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि अंधी गोली लगने से जो है जान चले जाएगी। आपके साथ इतना बड़ा सानिया हुआ, एक तो आप लोगों का पूरा इवेंट ख़राब हुआ, 2 बच्चे की जान चले गई, 2 फैमिली 3 फैमिली डिस्टर्ब हो गई। इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये हवाई फायरिंग करते हैं, शौक़ से करते हैं, बदमाश है कि भाई मेरे इलाके में हम फायर कर रहे हैं तो मुझे कोई नहीं रोके? क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई हवाई फायरिंग करे ही नहीं, बिल्कुल ही। हवाई फायरिंग सरासर नुकसान है, गोली का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी आके लग सकता है बंदे को। जैसे एहसास हो गया बहुत ज़्यादा। क्या मंजर था जब गोली लगी? तो क्या मंजर था वहाँ पर? शोर शोरबा की आवाज़ आ रही थी? वही जैसे वहाँ जितने बंदे थे, जैसे यानी कि 40-50 बंदे, 2 यार भी थे, सब हाड़ा उड़ी कर रहे थे, तो सबको बिल्कुल होश उड़ गया बिल्कुल दिमाग से।
कि ये क्या हो गया अचानक। फिर उसके बाद जो है सब अपना जो लेके दौड़ भाग में लग गया। सही है। उसके बाद हम लोग भी घर में गए, वालदा लोग को बताया ऐसा ऐसा हो गया। वालदा लोग का भी एकदम हालत बुरा, उन लोगों का भी तबीयत ख़राब होने लग गया सबका। फिर हम लोग घर ही में थे, उन लोगों को पकड़े। फिर हम लोग अपने कज़न से और दोस्त यार से सबको भेजे बच्चे लोग को कि जाओ जल्दी हॉस्पिटल लेके। क्या पता अल्लाह पाक उसमें सांस हो तो बच जाए कहीं भी जाके हॉस्पिटल में। मगर एक जो वहीं हाथ के हाथ वो हो गया था, और जो दूसरा जो रास्ते में जाते जाते। आपको जो है उनकी पेरेंट्स भी देख रही हैं, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, उनसे किस तरह माफ़ी मांगते हैं? तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बस क्या बहुत- पैगाम देना चाहेंगे लास्ट में? क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं यही ये बोल वीडियो सकता- देखकर शायद आपको माफ़ कर दें। मैं तो यही बोलता हूँ, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अब मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, लगी कसम। मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ, बस एक प्रोग्राम में हो गया और कोई बात नहीं ऐसा। अलग उसका बड़ा भाई भी वहाँ पर मौजूद था, सब कोई था, लोगों के सामने की बात है, ऐसा कोई बात नहीं है।